झारखंड के अधिवक्ता इन दिनों सरकार के एक फैसले से नाराज हैं। लिहाजा झारखंड के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से दूरी बना ली है। शुक्रवार से ही अब सरकार और अधिवक्ताओं के कहने के लिए एक संवाद भी हुआ, लेकिन वहां से दूर थी मीडिया। फलाफल क्या हुआ वो पता नहीं, लेकिन फिलहाल अधिवक्ताओं की नाराज़गी किस बात को लेकर है वही हम जानने आए हैं। हमारे साथ रांची बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और झारखंड बार काउंसिल के मीडिया प्रभारी सदस्य संजय विद्रोही जी हैं। आप अधिवक्ताओं का किस बात को लेकर नाराज़गी है? क्यों आप लोगों ने न्यायिक कार्य से अपने आप को दूर कर लिया? आपको जानकारी होगा कि झारखंड सरकार ने अमेंडमेंट करके कोर्ट फी में बेतहाशा वृद्धि की थी, जिसका झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने पूर्व में भी विरोध किया था और एक दिन अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। तत्पश्चात बार काउंसिल ने एक पीआईएल फाइल किया और उस पीआईएल की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई और अभी भी लंबित है। उसी में सरकार के द्वारा हरदम ये बात बताया गया कि नहीं, इसमें हम लोग जो है कुछ संशोधन कर रहे हैं और इसमें हम लोग कार्रवाई करते हुए इसको देखेंगे कि क्या इसमें किया जा सकता है। उसी क्रम में जो है एक 3 मैन कमेटी भी सरकार के द्वारा बनाया गया और 3 मैन कमेटी बनने के बाद उनका जो भी राय मशुरा हुआ होगा और जो भी उनकी सिफारिश हुई होगी, उसके बाद जो है एक अमेंडमेंट फिर करके निवर्तमान जो सत्र बीता है अभी, वो उसमें लाकर उसको जो है फिर से अनुमोदित किया गया है। तो ये सब जानकारी जो मिली कि पहले जो बढ़ाया गया था बेतहाशा वृद्धि जो हुई थी और फिर जो संशोधन किया गया है, ये जो बाद का संशोधन है वो आई वाश है। तो इसलिए जो पहला वृद्धि हुआ था हम लोग उसी को मान रहे हैं और पहला जो वृद्धि हुआ था ये आपको जान के आश्चर्य होगा, झारखंड जैसे राज्य जो गरीब प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे संसाधन बहुत है, लेकिन यहाँ की स्थिति आम नागरिक की क्या है ये बतलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सुदूर इलाके में हमारे आदिवासी भाई बंधु रहते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी क्या है आप देखते हैं, रिजर्वेशन कितनी है, ये सब आपको मालूम है। तो यहाँ पे क्या है कि बेतहाशा वृद्धि जो हुई थी, वृद्धि आपको मैं बतला देता हूँ पहले, ये स्टाम्प में क्या वृद्धि हुई और इससे किसको नुकसान है। स्टाम्प में जो 2 तरह के मुकदमे होते हैं, फौजदारी मुकदमे होते हैं, दीवानी मुकदमे होते हैं। फौजदारी मुकदमों में पहले जो 5 रुपया का टिकट लगता था कई जगह में, उसको बढ़ाकर 10 रुपया नकल में कर दिया गया। 20 रुपया किसी भी दरख्वास्त को हम लोग अगर अदालत में दाखिल करते हैं तो उसमें 20 रुपया कर दिया गया। वकालतनामा में 30 रुपया कर दिया गया। कोई अगर एप्लीकेशन हम लोग रिवीजन का फाइल करते हैं किसी भी आदेश के खिलाफ, अगर हम उच्च अथॉरिटी के पास जाते हैं रिवीजन करते हैं तो उसको 250 रुपया कर दिया गया। और तमाम जो है उसमें इन्हांसमेंट किया गया ज़बरदस्त तरीके से। अब मैं जैसे जो फौजदारी मुकदमे जो एडवोकेट्स देखते हैं, तो आज क्या है कि जो वकील होते हैं उसमें उनको नित्य रोज कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ ऐसे डेट होते हैं जिसमें उनकी आना अनिवार्य रहता है। अगर हम किसी का हाजिरी इन पर्सन देते हैं तो उसमें कोई कोर्ट फी नहीं लगता, लेकिन अगर हम उसके तरफ से हाजिरी दे रहे हैं तो उसमें कोर्ट फी स्टाम्प लगता है। तो अगर मेरे किसी भी अधिवक्ता बंधु के पास में 20 दरख्वास्त है जिसमें उसको कि कोर्ट के सामने दरख्वास्त देना है और वो व्यक्ति वहाँ उपलब्ध नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि एक एक व्यक्ति को, एक एक अधिवक्ता को 500-500 से लेके 1000 रुपया तक का कोर्ट फी डेली लग रहा है। और आमदनी अधिवक्ताओं की क्या है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। 90% अधिवक्ता हमारे नित्य रोज आते हैं, इसी से कमाते थे और इसी का ले जाके घर चलाते थे। तो अब जितना उसको आमदनी नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा उसको कोर्ट फी में देना हो रहा है। ये तो हुआ जैसे फौजदारी मुकदमे में, और भी कई है, जैसे कि आप कोई भी आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट निकालना है उसमें बेतहाशा वृद्धि कर दिया गया है।
कोर्ट फी का। पहले एग्जाम्पल दे सकते हैं आपकी? पहले मान लीजिए 50,000 था तो अब कितना है? पहले 5 रुपया था तो अब वो मैं बता रहा हूँ, दीवानी मुकदमे में आ रहा हूँ मैं कि तो दीवानी मुकदमे में क्या है कि पहले 50,000 रुपया मैक्सिमम कोर्ट फी हुआ करता था। आपका प्रॉपर्टी चाहे जितने भी वैल्यूएशन का हो उसमें 50,000 से ज़्यादा का कोर्ट फी आपको नहीं लगता था। अब क्या है कि वो 3 लाख हो गया। कहने का अर्थ है, देखिए, जो सुदूर इलाके में जिसके पास में जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, चाहे और भी लोग हैं जो कि देहातों में रहते हैं, उनके पास जमीन एकड़ की हो सकती है लेकिन उनके पास कैश पैसा नहीं हो सकता। और जब जमीन का वैल्यूएशन भी सरकार के द्वारा इस तरीके से बढ़ा दिया गया है कि अगर जमीन का वैल्यूएशन में अगर आप जाइएगा तो अगर 1 एकड़ जमीन है तो उसका 1 लाख रुपया का भी वैल्यूएशन होगा तो 1 करोड़ रुपया हो जाता है। तो 1 करोड़ रुपया का वैल्यूएशन का जमीन का अगर झंझट कोर्ट में आता है तो उस व्यक्ति को आज के डेट में 3 लाख रुपया कोर्ट फी देना पड़ेगा। और 3 लाख के साथ में अगर 3 लाख का कोर्ट फी हुआ तो उसके साथ में आपका अदालत में आने जाने का और खर्चा, एडवोकेट का खर्चा, सब मिला के 5 लाख रुपया उसके पास में होगा, तब वो जाके मुकदमा लड़ सकता है। तो 5 लाख रुपया कितने लोगों के पास में कैश होगा घर में? और ऐसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बतलाता है कि आप कैश रख नहीं सकते हैं। तो आप स्थिति ये हो गई है कि आपकी ज़मीन की लूट होगी, आम पब्लिक की ज़मीन की लूट होगी। मेरे हिसाब से, मेरा अपना मानना, जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी, और जो ताकतवर होगा उसका अपना ज़मीन पे कब्जा होगा। तो अब क्या है कि मैं आपके ज़मीन को कब्जाने के लिए अगर मुकदमा करता हूं तो आप मुकदमा नहीं लड़ पाइएगा। अब जो भी बलवान है, जो माने जमीन माफियाज हैं, चाहे और जो पदाधिकारी अधिकारी, चाहे आम नागरिक जो पैसों में खेलते हैं, वो जमीन में खेलेंगे। तो ये जो इन्हांसमेंट हुआ है आम नागरिकों को, माने जनरली झारखंड के आम नागरिकों को, हमको लगता है कि उन लोगों को ये जानकारी ही नहीं दी गई है कि इस तरह से अनाउंसमेंट हो रहा है, इस तरीके से वृद्धि की जा रही है स्टाम्प का। और जैसे कोई भी 1 रुपया भी अगर बढ़ता है, आप देखते हैं पेट्रोल में 1 रुपया बढ़ता है तो पूरा हल्ला हो जाता है कि 1 रुपया बढ़ गया, 1 रुपया घटता है तो पूरा हल्ला हो जाता है कि 1 रुपया घट गया, और 1 रुपया घटता है तो उससे तमाम चीज़ों का घट और बढ़ रहता है। उसी तरीके से कोर्ट फी का घटने से और कोर्ट फी के बढ़ने से, घटने की तो बात ही दूर है, और बढ़ा जो है उसका गुना में लीजिएगा तो 8-8 गुना तक में कोर्ट फी बढ़ा है। कहने का अर्थ है कि 50,000 से 3 लाख रुपया हो गया। वैसे ही बहुत चीज़ में जो है कि अगर वो, जैसे हम 5 रुपया पहले जमा करते थे पिटीशन में, अब हमको 20 रुपया देना पड़ रहा है। नकल में 5 रुपया जो देते थे, अब हमको 10 रुपया देना पड़ रहा है। हम पहले जो वकालतनामा डालते थे उसमें हमको जो है वो 5 रुपया देना पड़ता था, अब उसमें हमको 30 रुपया देना पड़ रहा है। तो 5 रुपया का 30 रुपया अगर आप दे रहे हैं तो 6 गुना हो गया। इसी तरीके से कोर्ट फी में बेतहासा इससे तो आखिर जो केस लड़ने जाते हैं या केस करने जाते हैं उन्हीं पे ये आएगा पूरा खर्च। ये जो खर्च होता है सब, एक बात पूछा जाता है कि अधिवक्ता को इससे क्या फर्क पड़ रहा है, कि अधिवक्ता को तो पैसा देना नहीं है, पैसा देना है वकील को, कोर्ट फी लगता है वकील का, लेकिन वकील जो आता है वो अधिवक्ता ही के पास में ना आता है। अगर वकील ही नहीं पहुंचेगा अधिवक्ता के पास में, देहातों में तो ये स्थिति हो गई है कि पहले जो सूट फाइल, जो इन्हांसमेंट के पहले जो सूट फाइल किया हुआ है जिसका कोर्ट फी जमा करना था, और वैल्यूएशन करके डॉक्टर, ये एडवोकेट ने बतलाया कि आपका 20,000 रुपया का कोर्ट फी लग रहा है, अचानक जब कोर्ट फी बढ़ गया तो उसी का बतलाने लगा कि 1 लाख रुपया हो रहा है, तो वकील बोलने लगे नहीं आप हमको ठग रहे हैं। कारण का कि उसको तो ये जानकारी ही नहीं है कि ये कोर्ट फी क्या होता है और कैसे बढ़ गया इतना गुना कोई भी चीज़ का। और कोर्ट से, और देखिए दूसरा क्या है कि ये कोर्ट फी का पैसा जो आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? आप किसी भी मूलभूत सुविधा में देख लीजिए ना, किसी भी व्यवहार न्यायालय में जाके न्यायालय में देख लीजिए क्या सुविधा बढ़ा है। आज से पहले भी जो 20 साल पहले सुविधा था वही सुविधा आज भी है। सुविधा में तो आपको इन्हांसमेंट कर नहीं रहे हैं, लेकिन आप कोर्ट फी में बढ़ा दिए। सरकार तो इस पे संशोधन भी लेकर आई ना, कही कि हम जो वकील कह रहे हैं उनकी भी बात को ध्यान में रखा जाएगा। नहीं, सरकार ने, वही तो मैं बात बोला कि सरकार ने पुनः संशोधन किया, लेकिन वही आंख में धूल, माने धूल में झोंकने के काम का बराबर है। उसको आई वाश मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ ही लेवल के
फौजदारी मुकदमे में जो स्लैब होता है कि 1 लाख रुपया तक का अगर प्रॉपर्टी से संबंधित वैल्यूएशन से संबंधित अगर है तो उसमें इतना कोर्ट फी लगेगा, जिसमें ज़बरदस्त इन्हांसमेंट किया गया था। उसी के कुछ स्लैब में 10 से 20 लाख रुपया तक के स्लैब में उन्होंने कुछ बढ़ोतरी की है और उसी को फिर उन्होंने पास कराने का काम किया। ठीक है, तो ये जो आप लोग अपने आप को न्यायिक सेवा से दूर रखें, ये कितने दिन रखेंगे, आगे क्या होगा? क्योंकि अब तो केस लड़ा नहीं जा रहा है, डेट पे डेट मिल रहा है। देखिए, ये बात जो आपका है कि कल और परसों कल और आज हम लोगों ने अपने आप को प्रदर्शन और विरोध जताने के लिए सभी अधिवक्ता लगे हुए थे, जिसके कारण न्यायिक कार्य से अधिवक्ता लोग दूर रहे। और कल रविवार को तमाम झारखंड के अधिवक्ता संघ को बार काउंसिल में बुलाया गया है। उन लोग के साथ में कल बैठक होगी। उस बैठक में आगे की रणनीति तैयार होगी। सरकार अगर हम लोगों को बुलाती है बात करने के लिए और सरकार से वार्तालाप हम लोग की होती है और सरकार का रवैया सकारात्मक रहता है तो इसमें हम लोग भी विचार करेंगे। और अगर हमारे साथ में क्या जो कल के बैठक में 37 बार हैं, हमारे 37 बार के पदाधिकारी और सदस्य जो चुने हुए हैं, उन लोग को रांची का लाना है और उसी में निर्णय आगे का। अब खाली लड़ाई मेरा कोर्ट फी से नहीं रह गया सरकार से। अब हमारी लड़ाई खाली कोर्ट फी से नहीं हो गई है। अब हमारी लड़ाई और भी जो मांगे मेरी आज तक थी, जो सरकार नहीं सुन रही थी, उन मांगों से भी है। जैसे कि एक कोर्ट फी का इन्हांसमेंट को तो तत्काल आप वापस लीजिए। इसी तरीके से कोर्ट फी बिहार में भी बढ़ाया गया था। आप सब चीज बिहार का अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट फी बढ़ाने के मामले में आप बिहार को नहीं अडॉप्ट किए, क्योंकि बिहार में भी जब कोर्ट फी बढ़ा था और आंदोलन हुआ था तो पुनः पुराना कोर्ट फी आज भी बिहार में चल रहा है। हमला का मांग है कि पुराना कोर्ट फी जो झारखंड में चल रहा था उसी कोर्ट फी को आप पुनः लागू कीजिए। अगर कोर्ट फी बढ़ाना है तो बार काउंसिल के जो सदस्य हैं, हमारे अध्यक्ष हों, उनको भी आप सम्मिलित कीजिए कमेटी में और उनके साथ भी राय मशवरा कीजिए। आम पब्लिक को भी लीजिए इसमें और तब इसमें कोर्ट फी बढ़ाने का। अब हमारा दूसरा मुद्दा ये उठ गया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात हम लोग कई सालों से कर रहे हैं, अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अधिवक्ता फौजदारी मुकदमा भी लड़ते हैं, दीवानी मुकदमा भी लड़ते हैं। दीवानी मुकदमा में हम जेल भेजने का भी काम कराते हैं और जेल से छुड़ाने का भी काम कराते हैं। हम फांसी का सजा किसी को मिल रहा है तो उसको बचाने का भी काम करते हैं, और नहीं तो किसी को फांसी में चढ़ाने का भी हम लोग जो है, अगर मुस्लिम है तो उसको काम करते हैं। तो हम लोग का जिंदगी जो है हरदम खतरे से खेलता है। और उसी तरह से दीवानी मुकदमे में अरबों रुपया का प्रॉपर्टी के लिए भी हम लोग लड़ते हैं। तो अरबों रुपया का प्रॉपर्टी में किसी को नुकसान होगा, किसी को फायदा होगा, दो पक्ष में एक ही पक्ष जीतेगा। तो कि जो जीतता है वो उसके खिलाफ में रहता है। जैसे हमारे एक अधिवक्ता मनोज झा की हत्या हुई थी, आपको मालूम होगा, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था और अभी भी उसका मुकदमा चल रहा है। उन्होंने एक अपने वकील के लिए जमीन का मुकदमा लड़ा और उसको जिताने का काम किया। उनका बाउंड्री वॉल हो रहा था, इनको मार दिया गया, गुस्सा इन पे उतरा। इसी तरीके से हमारे अधिवक्ताओं का जो हरदम जो है वो मुकदमा लड़ने के कारण उनकी स्थिति हरदम जो है वो एक नोक पे रहती है कि कभी भी उसका चाकू का नोक जो है उस पे लग सकता है। उससे बचाने के लिए और भी तमाम हम लोगों पे झूठे मुकदमे किए जाते हैं, हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। हम लोगों को थाना में जाने के बाद भी जिस तरीके का एक इज्जत, एक का लिए हम लोग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाते हैं, लेकिन वो इज्जत हम लोगों को नहीं मिलता है थाना में भी। तो कई तरह की बात को लेकर एडवोकेट प्रोटेक्शन, हम लोग सोशल इंजीनियर होते हैं। एडवोकेट जो होते हैं वो सोशल इंजीनियर होते हैं। सोशल इंजीनियर का मतलब हो गया कि एक पिलर माने सोसाइटी का अधिवक्ता होता है, तो वो पिलर के बिना सोसाइटी नहीं रह सकता है। तो आप उसको इज्जत नहीं दीजिएगा तो सोसाइटी नहीं चल सकता है। इसीलिए हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं। हम देखिए तीसरा, जैसे आप पत्रकार बंधु के लिए प्रेस क्लब बना के दिया गया। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों को भी उतनी इज्जत मिले, हम लोगों के लिए भी जमीन अलॉट करे, हम लोग भी बाहर से आए हुए अधिवक्ताओं को यहाँ ठहरने का जगह दे सकें। हमारा झारखंड हाईकोर्ट जो है रांची में है,
तो झारखंड हाईकोर्ट में तमाम झारखंड के अधिवक्ता आते हैं अपने वकीलों का केस लेकर और बहस करने के लिए, तो उनके लिए भी जगह होना चाहिए। सरकारी पदाधिकारी अधिकारी के लिए जो जीएम लैंड गैर मजरूआ जमीन जो दिया जाता है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे भी अधिवक्ताओं के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह जो है गैर मजरूआ जमीन दिया जाए, जिससे कि हम अधिवक्ता अपना घर बना सकें। क्या कि अधिवक्ता की कमाई उतनी नहीं होती, कुछ अधिवक्ताओं की कमाई है, 90% अधिवक्ता रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तब जाते हैं, उनको भी जमीन चाहिए। तो गैर मजरूआ जमीन जब सरकार हम लोगों को देगी तो हम लोग अधिवक्ता कॉलोनी बनाएंगे। वो अधिवक्ता कॉलोनी क्या होगा, देखिए मैं आपको बतला देता हूं, अनेकता में एकता की बात हम लोग करते हैं, तो मैं मानता हूं कि अधिवक्ता समाज अनेकता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। क्योंकि हमारा जब काला कोट कोई पहन लेता है अधिवक्ता, तो न वो हिंदू होता है, न मुस्लिम होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है, आप उसको नहीं बतला सकते कि ये किस जात का किस धर्म का। तो अधिवक्ता कॉलोनी अगर मेरा बनेगा तो वो अधिवक्ता कॉलोनी लिखाएगा, वहां कभी भी कोई जात का बात नहीं होगा, सब धर्म का वहां पे, जिस तरह से हम लोग व्यवहार न्यायालय में देखेंगे कि हम लोग सब धर्म का पूजा पाठ करते हैं, सब धर्म हम लोग मनाने का काम करते हैं, उसी तरीके का अधिवक्ता मतलब अब ये डिमांड आप लोग का जो पुराना वाला सब है वो सब भी रखेंगे सरकार के पास आप? हम लोगों का पुराना जितना डिमांड है, बजट का डिमांड है कि अधिवक्ताओं के लिए आप बजट दीजिए, कारण कि अधिवक्ता के पास कहां से पैसा आएगा, बजट दीजिए हमको, जिससे कि हम कल्याणार्थ काम कर सकें अधिवक्ताओं के लिए, हमारे मूलभूत सुविधा के लिए। जितने भी आप जाइएगा सुदूर इलाके। ठीक है, आज जो सीएम अधिवक्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं वो कौन अधिवक्ता हैं, अगर आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग उस बैठक में नहीं शामिल हुए तो? देखिए, जो सीएम के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संवाद किया है, वो जो चिट्ठी सभी जगह निर्गत किया गया है, वो सरकारी अधिवक्ताओं के नाम से निर्गत किया गया है और उसमें बोला गया है कि आप जो है अधिवक्ताओं को लेके आइए। तो जब सरकारी अधिवक्ताओं को निर्गत किया गया है तो इसमें बार काउंसिल का कोई रोल नहीं है। काय के लिए बार काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, और अधिवक्ताओं के हित, अधिवक्ताओं के मान, अधिवक्ताओं के सम्मान, अधिवक्ताओं को दुख, अधिवक्ताओं का दर्द अगर कोई समझ सकता है तो वो बार काउंसिल के ही सदस्य समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के नुमाइंदे जो हैं, अधिवक्ताओं के नुमाइंदे वहां चुन कर जाते हैं। और वो आपका एक, हमारा जैसे विधानसभा है वैसे मेरा स्टैट्यूटरी बॉडी ये बार काउंसिल है। समझ गया, शुक्रिया। तो देख लीजिए, कोर्ट फी से बात शुरू हुई थी, अधिवक्ता कह रहे हैं कि लेकिन हमारी कई मांगे हैं जो पिछले कई वर्षों से सरकार अनसुना कर रही है, उन सारे मुद्दों को लेकर कल बैठक होगी, तब ये तय किया जाएगा कि आंदोलन की रूपरेखा आगे क्या होगी। फिलहाल 2 दिनों से जो अपने आप को न्यायिक कार्यों से बाहर रखा है अधिवक्ता, कई लोगों को दिक्कत हो रही है। अधिवक्ता कह रहे हैं कि ये दिक्कत इसलिए हो रही है ताकि उन पे बड़ा दिक्कत ना आए, आम आदमी भी, गरीब आदमी भी आकर केस लड़ पाए, कि उनका ज़्यादा पैसा ना लगे, इसको लेकर चिंतित है अधिवक्ता। इसी वजह से कोर्ट फी, बढ़े हुए कोर्ट फी का विरोध कर रहे हैं। शुक्रिया। बायोन सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोन, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोन लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 जनवरी 2023। एनरोल नाउ। बायोन, a leading institute for pre-medical exam। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe. www